सुनिए, अब तक हम किराए के घर में रह रहे थे। 87,000 रुपये महीने का किराया हो गया है। अब वह इतना बड़ा घर आपके बाबूजी अकेले रह रहे हैं। आप उनसे कहते क्यों नहीं हैं कि वह घर भेजकर हमें पैसे दे दे ताकि हम यहाँ घर ले सकें। आपकी इतनी मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं होता है, देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। अगर मेरे माँ बाप के पास पैसे होते तो मैं आपके लिए वहाँ गुहार लगाती। संजना बोली। अपने पति मुकेश से कहती है। मुकेश बोला, जितना तुम मेरा दर्द महसूस करती हो काश मेरे घर वाले भी महसूस करते। भाई कमाता है, अकेले जीता है, रहता है, फिर भी कोई मदद नहीं करता। माँ है ही नहीं। अब बाबूजी के घर बेचने को कहूँ तो कहूँ कैसे? मैं कहूँगा तो बोलेंगे तो वह क्या सोचेंगे? संजना के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वह बोली, बात की बात तो बाद में देखेंगे, पहले एक अच्छा घर की व्यवस्था तो करो। अरे माँ बाप भी तो बच्चों को पढ़ा लिखा कर खुद से दूर करते हैं और कहते हैं जाओ अपना व्यवस्था करो। हम भी घर खरीद लेंगे, बाबूजी के साथ रहेंगे और कोई दिक्कत होगी तो इतनी व्यवस्था कहीं और कर देंगे। आप बाबूजी को यहाँ बुला तो लो और आपको कोई दिक्कत दिखे तो मना ही लेना बाबूजी को। मुकेश ने भी हिम्मत जुटाई और बाबूजी को बुला लिया। संजना बाबूजी के सामने बार बार बच्चों को कहती, बेटा ये किराए का मकान है, बिजली बिल और तुम लोगों का पढ़ाई पर इतना खर्चा हो जाता है कि त्योहारों पे तुम्हारे कपड़े ही नहीं खरीद पाते। बच्चे मायूस हो जाते हैं। यह देखकर बाबूजी भी दुखी हो जाते हैं। सब एक साथ बैठे थे तो मुकेश बोला, पापा आप से एक मशवरा चाहिए। 2 बेडरूम का ये घर बहुत महंगा है। एक घर ले लेता हूँ, दोस्तों से कर्जा ले लूँगा। ऐसे में ना तो मेरा या फिर मेरे बच्चों का ज़रूरतें पूरे कर पा रहा हूँ। आप ही बताइए क्या करना चाहिए। बाबूजी, बेटा गांव का घर खरीदने में तुम्हारी माँ ने अपने जेवर तक बेच दिए, पर वो मर गई और घर का सुख भी नहीं भोग पाई। अच्छा, अगर इस घर के कागज़ दिखाकर तुम्हें लोन मिल जाता है तो ठीक है। मुकेश बोला, ठीक है। वो अच्छे ग्राहक देखकर घर को बेच देता है। बाबूजी यह सोचकर खुश थे कि अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे कई दिन गुजर गए, 1 साल हो गया। अब धीरे धीरे बेटे बहू का रवैया बदलने लगा और बाबूजी का मन भी दुखी होने लगा। एक दिन मुकेश से बोले, मुझे अब यहाँ मन नहीं लग रहा है, मुझे गाँव छोड़ो। मुकेश बोला, बाबूजी वो घर अब हमारा नहीं रहा। इस घर को मैंने उस घर को बेचकर ही लिया है। बाबूजी गुस्से में बोले, तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझे कहा था कि बस लोन लेना है। अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? तुम्हारे घर में तो मेरे लिए एक कमरा भी नहीं है। कभी छत पे, कभी डाइनिंग एरिया में, कभी सोफ़ा पे मैं यहीं सोता हूँ। संजना बोली, बाबूजी आप परेशान ना हो, मैंने आपके लिए वृद्धा आश्रम में बात करके रखा है। वहाँ आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम कल ही आप सबको वहाँ छोड़ आएंगे। बाबूजी बोले, आज जो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो, कल वो सब तुम्हारे साथ भी होगा। जिस कसौटी से मुझे गुजरना हो रहा है, कल तुम्हें भी गुजरना होगा। तुमने मुझसे धोखा दिया है, मेरे घर को धोखे से बेच दिया है। तुम दोनों ने यह बहुत गलत किया है। इसका फल तुम्हें भगवान ज़रूर देंगे। बाबूजी बहुत गुस्से में अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं और अपने घर की सारी बातें बताते हैं। उनके दोस्त उन्हें गांव लौट आने के लिए कहते हैं और वहीं पे उनके लिए कुछ करेंगे बोलते हैं। बाबूजी गांव चले जाते हैं अपने सारे रिश्ते मुकेश और से तोड़ करके। वहाँ जा कर के बाबू अपने पेंशन के पैसे से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो फ्रेंड, आज के ज़माने में हमें ओल्ड एज
लोगों को बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए। कभी हमें उन्हें ये महसूस नहीं दिलाना चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल